श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम हरतालिका तीज के विषय में बातें करेंगे कि हरतालिका तीज का पर्व हम कब मना रहे हैं इस वर्ष, और इस पूजा में क्या क्या होते हैं और कैसे हम इस हरतालिका तीज व्रत को रखते हैं। तो आइए जानते हैं यह हरतालिका तीज कब मनाई जाएगी। तो दर्शकों, हरितालिका तीज का पर्व जो होता है, यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष जो है यह व्रत 26 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। और इस व्रत में जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, वह अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को जो है बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह व्रत जो होता है निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं जो हैं 24 घंटे से भी अधिक ज़्यादा का निर्जला व्रत करती हैं, जिसे पूरे नियम से मनाया जाता है। इस व्रत के दौरान हम अनाज भी नहीं खा सकते हैं, ना ही जल पी सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं यह व्रत कब शुरू करना होता है। तो महिलाएं भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को भोर में अपना व्रत शुरू करती हैं और चतुर्थी को भोर में ही इस व्रत को समाप्त करती हैं। यह जो हरितालिका तीज व्रत होता है, इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह दिन जो है भगवान और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन है। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने बहुत तपस्या करके भगवान शिव को पाया था, इसलिए उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव व माता पार्वती की पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत में गौरी शंकर की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसका पूजन होता है। उसके बाद पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान शंकर माँ पार्वती से कामना करती है। तो हरितालिका तीज के विषय में और क्या क्या उपाय होते हैं, आइए पूज्य गुरु जी द्वारा सुनते हैं। पार्वती, मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। ये हरतालिका तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जो नारी हरतालिका तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरतालिका व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। आप सब अपने हृदय से, मन से इस व्रत को कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो? जरा हाथ उठाइए। हरतालिका तीज इतने सारे करते हो? अरे बाबा, कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत सारा। फुलेरा बांधते हो? नहीं, अब की बात बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो,
वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहाँ बंधा है, वहां का दर्शन करना। एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। 7 स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हरतालिका हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कहीं हरतालिका तीज का व्रत हो रहा हो तो 2-4 मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। बाबा